नमस्कार छात्रों, मैं हूँ शिखा और स्वागत है आपका शिखा संस्कृत क्लासेस में। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे अथर्ववेद और इससे पहले हम वैदिक साहित्य इकाई 1 का ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे अथर्ववेद और इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा संवाद सूक्त। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अथर्ववेद निरुक्त के अनुसार, किसके अनुसार? निरुक्त के अनुसार थर्व धातु का अर्थ है गति या चेष्टा। क्या अर्थ है इसका? गति या चेष्टा। चलिए, और अर्थवन क्या हो जाएगा? गतिहीन, स्थिर। अर्थवन का अर्थ है गतिहीन या स्थिर, यानी मन को स्थिर रखना, अपनी चित्त वृत्तियों को स्थिर करना। अर्थात जिस वेद में स्थिरता या चित्त वृत्तियों के निरोध रूपी योग का उपदेश दिया जाता है वह अर्थवन वेद है। यानी योग के द्वारा अपनी चित्त को एक जगह रखना, एकाग्र रखना, वह अर्थवन वेद है। देखिए, अर्थवन यानी गतिहीन या स्थिरता से युक्त जो ये योग होता है ना, उसे कहेंगे हम अर्थवन। गोपद ब्राह्मण में अर्थवन या अथर्वा शब्द क्या है? अथार्वाक का संक्षिप्त रूप माना गया है। किसका? अथार्वाक का संक्षिप्त रूप माना गया है। किसमें? गोपद ब्राह्मण में। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि गोपद ब्राह्मण में क्या माना गया है। अत प्लस एवाक, अत प्लस एवाक यानी अथर्वा। गोपद में इसका अभिप्राय यह दिया गया है कि समीपस्थ आत्मा को अपने अंदर देखना या वह वेद जिसमें आत्मा को अपने अंदर देखने की विद्या का उपदेश दिया जाता है, अपने अंदर झांकने का जिसमें उपदेश दिया जाता है वो है अथर्ववेद। अब अथर्ववेद में क्या है? योग साधना है। क्या है? योग साधना है, चित्त वृत्ति निरोध है, ब्रह्मा की प्राप्ति है। ठीक है, इन विषयों से संबंधित सारी जो चीज़ें बताई जाती हैं वो बताई जाती हैं अथर्ववेद में। तो चलिए आगे देखते हैं कि शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा गया है। पहले हमने गोपद ब्राह्मण में देखा, अब देखिए शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि प्राण अथर्वा है, प्राणो अथर्वा, प्राण अथर्वा है। इसका अभिप्राय प्राण शक्ति को प्रबुद्ध करना और प्राणायाम के द्वारा, किसके द्वारा? प्राणायाम के द्वारा ब्रह्मा की प्राप्ति करना। कैसे बताया गया है ब्रह्मा की प्राप्ति हम कैसे करेंगे? हम करेंगे प्राणायाम के द्वारा। ये किस में बताया गया है? ये बताया गया है शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम अथर्ववेद के कुछ अपर नाम भी है, यानी दूसरे नाम है, विविध नाम भी हैं। पहला है अथर्ववेद। पहला क्या है? अथर्ववेद। अब ये किसके नाम पर पड़ा? ये पड़ा अथर्वा ऋषि के नाम पर, अथर्वा ऋषि के नाम पर। अंगिरस वेद, अंगिरस, अंगिरा ऋषि के नाम पर। किसके नाम पर? अंगिरा ऋषि के नाम पर। फिर है अथर्वा अंगिरस वेद। किसके लिए कैसे पढ़ा ये? अथर्वा और अंगिरा, जब दोनों का समन्वय हुआ, उनको समन्वित किया, तब ये नाम पड़ा कौन सा? अथर्वा अंगिरस वेद। ठीक है, फिर है ब्रह्मवेद जो कि प्राचीन वेद। ठीक है, फिर है भृंगवंगिरा वेद जो भृंगवगिरा वंशज के नाम से पड़ा है। ठीक है, फिर है क्षात्र वेद। कौन सा? क्षात्र वेद। राजा और क्षत्रियों के कर्तव्य वर्णन है इसके अंदर। ठीक है, भेषज वेद, चिकित्सा और औषधि वर्णन है इसमें। छंदोवेद छंद प्रधान है और महीवेद ब्रह्म विद्या और वर्णन मही यानी पृथ्वी का विशेष गुणगान है इसमें। ठीक है, अब ये क्या सब है? ये सब है अथर्ववेद के विविध नाम, अलग अलग उसके नाम। चलिए आगे देखते हैं अथर्ववेद की शाखाएं। ठीक है, अथर्ववेद की शाखाएं। नवधा अथर्व वर्णो वेदः, 9 शाखाएं हैं। कितनी है? 9 शाखाएं हैं। अब कौन सी है? पहली है पेपलाद, तौद, मौद, शौनकीय, जाजल, जलद, ब्रह्मवेद, देवदर्श और चारण वैद्य। कौन सी?
चारण वैद्य। अथर्ववेद की प्रमुख 2 शाखाएं, देखिए वैसे तो 9 शाखाओं का वर्णन किया हुआ है, लेकिन जो मुख्य रूप जो शाखाएं हैं ना, वो मुख्य रूप से शाखाएं हैं, एक तो शौनकीय और एक है पैपलाद। ठीक है, कौन कौन सी है? शौनकीय और पैपलाद। इसमें सर्वप्रथम प्रचलित कौन सी है? उसमें सर्वप्रथम प्रचलित है शौनकीय शाखा। कौन सी है? शौनकीय शाखा। इनमें सर्वप्रथम प्रचलित कौन सी है? शौनकीय शाखा। सर्वप्रथम नहीं, सर्व प्रसिद्ध। ठीक है, पहले तो 9 शाखाएं हैं, 9 में से भी जो मुख्य रूप से हैं वो 2 शाखाएं हैं, और 2 शाखाओं में भी जो सर्व प्रसिद्ध है वो है शौनकीय शाखा। अब अथर्ववेद के प्रारंभिक यानी 13 कांडों का विषय क्या है? मारणोच्चाटन आदि है। कौन सा है? मारणोच्चाटन आदि है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम पहला है शौनकीय शाखा, जिसमें कांड कितने हैं? 20। सूक्त कितने हैं उसमें? 730। और मंत्र कितने हैं? 5987। दूसरी है पैपलाद शाखा, इस शाखा की संहिता क्या? इस शाखा की संहिता पैपलाद है। प्रोफेसर ब्लूमफील्ड ने 1901 ईस्वी में इसे अंग्रेजी अनुवाद में प्रकाशित किया था। ठीक है, कौन से? अंग्रेजी अनुवाद में। और किसने किया था? प्रोफेसर ब्लूमफील्ड ने 1901 ईस्वी में। डॉक्टर रघुवीर ने भी इसका संस्करण प्रस्तुत किया। यह संहिता अपूर्ण ही प्राप्त है। ठीक है, ये पूर्ण रूपेण प्राप्त नहीं है। चलिए आगे देखते हैं कि अथर्ववेद के अब 5 उपवेद कौन कौन से हैं। ठीक है, अथर्ववेद के 5 उपवेद कौन से हैं? अथर्ववेद के देखिए, अथर्ववेद के 5 उपवेदों का कहाँ पर? गोपद ब्राह्मण में उल्लेख है। कहाँ पर है? गोपद ब्राह्मण में इसका उल्लेख है। पहला है सर्प वेद। पहला कौन सा है? सर्प वेद। सर्पविष और चिकित्सा, सर्पविष चिकित्सा। ठीक है, फिर है पिशाच वेद। कौन सा? पिशाच वेद। पिशाचों राक्षसों का वर्णन है इसके अंदर। दूसरा है असुर वेद। अथर्ववेद में असुरों का यातुधान कहा गया है। ठीक है, अथर्ववेद में असुरों को क्या कहा गया है? यातुधान कहा गया है। इसमें यातु यानी जादू टोना आदि का वर्णन भी किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है इतिहास वेद। क्या है? इतिहास वेद। प्राचीन आख्यान तथा राजवंशों का परिचय। क्या दिया हुआ है इसमें? प्राचीन आख्यान और राजवंशों का परिचय इसमें दिया गया है। आगे देखिए, आगे है पुराण वेद। क्या है? पुराण वेद। इसमें रोग निवारण, कृत्य प्रयोग, अभिचार कर्म, सुख शांति, शत्रुनाशक, बहुत सारे इस प्रकार के मंत्रों का इसमें उल्लेख है। तो चलिए कौन कौन से अथर्ववेद के 5 उपवेद हो गए, ये नाम आपको याद होने चाहिए। आप मेरे साथ साथ इनको याद करते चलिए ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। कौन कौन से हो गए? सर्पवेद, पिशाच वेद, असुर वेद, इतिहास वेद और पुराण वेद। दोबारा करिए, सर्पवेद, पिशाच वेद, असुर वेद, इतिहास वेद और पुराण वेद। ये क्या है? 5 उपवेद। किसके? अथर्ववेद के। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है कि अथर्ववेद में कुछ महत्वपूर्ण सूक्त भी दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है? कुछ इम्पॉर्टेंट सूक्त इसमें दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं वो कौन से हैं। कि अथर्ववेद में ऐसे अनेक सूक्त हैं जिनमें आत्मविद्या, आत्मा, ज्येष्ठ ब्रह्मा, ब्रह्म विद्या, उच्छिष्ट ब्रह्मा, महद ब्रह्मा और ब्रह्म विद्या का विस्तृत वर्णन है। अब पहला है इसमें पृथ्वी सूक्त। ठीक है, 63 मंत्रों में पृथ्वी माता के रूप में वर्णन है। जो मंत्र है ना उसमें पृथ्वी माता के रूप का उसमें वर्णन है। पृथ्वी के आधारभूत तत्व सत्य, ऋत, दीक्षा, तप, ब्रह्म, यज्ञ। ठीक है, इनका वर्णन है। और इसमें ये देखिए कुछ इसके प्रमुख मंत्र दिए हुए हैं यहाँ पे। किसके? पृथ्वी सूक्त के। यहाँ पर कुछ प्रमुख मंत्र दिए हुए हैं। माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्विया, माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्विया।
वयम तुभ्यम बलिहतः स्याम, वयम तुभ्यम बलिहतः स्याम, जनम बिभ्रति बहुधा विवाचसाम नाना धर्माणम पृथ्वी यथोकसम। आगे देखिए, सत्यम बृहद ऋत मुग्रम दीक्षा तपो ब्रह्मा यज्ञ पृथ्वी धार्यति। ये इसके कुछ प्रमुख 4 मंत्र हैं। चलिए आगे देखिए, आगे है ब्रह्मचर्य सूक्त। आगे कौन सा है? ब्रह्मचर्य सूक्त, जिसमें कितने मंत्र हैं? 26। कितने मंत्र हैं? 26। आगे कौन सा है? तीसरा कौन सा है? तीसरा है काल सूक्त। कौन सा है? काल सूक्त, जिसमें 15 मंत्र हैं। कितने हैं? 15 मंत्र है। फिर है इसमें विवाह सूक्त, जिसमें 139 मंत्र हैं। प्रात्यय सूक्त, जिसमें 230 मंत्र है। मधु विद्या सूक्त, जिसमें 24 मंत्र है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे अथर्ववेद ब्राह्मण। क्या देखेंगे? अथर्ववेद ब्राह्मण। इसके अंदर है गोपत ब्राह्मण। सिर्फ एक ही है अथर्ववेद के अंदर, वो है गोपत ब्राह्मण, जिसके 2 भाग है, पूर्व भाग और उत्तर भाग। कौन सा? पूर्व भाग और उत्तर भाग। इसमें पूर्व भाग में 5 प्रपाठ है। क्या है? 5 प्रपाठक, और इसमें 6 प्रपाठक। इसमें 135 कंडिकाएं हैं और इसमें 123 कंडिकाएं हैं। तो अथर्ववेद में जब आपसे ब्राह्मण पूछा जाए तो अथर्ववेद में सिर्फ एक ही ब्राह्मण है और वो है गोपत ब्राह्मण। चलिए आगे देखते हैं। अथर्ववेदीय कल्प सूत्र। अथर्ववेदीय कल्प सूत्र। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? देखिए, अथर्ववेदीय कल्प सूत्र के अंतर्गत श्रौत्र सूत्र, ग्राह्य सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र, ये 4 आते हैं। अब इसके अंदर भी क्या है? वेतांत सूत्र। अच्छा, ये 2 है, श्रौत्र सूत्र और वेतांत सूत्र। ठीक है, ये 2 है इसके अंदर, जिसमें 8 अध्याय और 43 क्या है? कंडिकाएं हैं। ठीक है। ग्राह्य सूत्र, कौशिक सूत्र, इसमें 14 अध्याय और 141 कंडिकाएं हैं। धर्म सूत्र उपलब्ध नहीं है और शुल्ब सूत्र भी उपलब्ध नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें अथर्ववेदीय शिक्षा ग्रंथ। ठीक है, अथर्ववेदीय शिक्षा ग्रंथ। अब कौन सी शिक्षा है इसमें? इसमें एक ही शिक्षा दे रखी है और वो है मांडुकी शिक्षा। कौन सी शिक्षा दे रखी है? मांडुकी शिक्षा। इसमें 179 श्लोक हैं और साम स्वरों और वर्णों का इसके अंदर क्या है? वर्णन है। ठीक है, सिर्फ एक ही शिक्षा है। कौन सी? मांडुकी शिक्षा। और एक ही ब्राह्मण है। कौन सा? गोपत ब्राह्मण। चलिए आगे देखिए। अथर्ववेदीय प्रातिशाख्य। ठीक है, अब इसमें 2 है, शौनकीय चतुराध्याय का और अथर्ववेद प्रातिशाख्य। शौनकीय में 4 अध्याय हैं, सूत्र संख्या 434 है और सबसे प्राचीन प्रातिशाख्य है ये। इसमें 3 प्रपाठक हैं। प्रथम प्रपाठक में 3 पाद हैं, द्वितीय तृतीय प्रपाठक में 4 पाद है और कुल सूत्र संख्या है 221। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम ये अथर्ववेद को एक दृष्टि में देख लेते हैं, जो हमने पहले पढ़ा है। देखिए, आचार्य इनके कौन है? सुमंतु। ऋषि कौन है? अथर्वा। और ऋत्विक कौन है? ब्रह्मा। दोबारा देखिए, आचार्य कौन है? सुमंतु। ऋषि कौन है? अथर्वा। और ऋत्विक कौन है? ब्रह्मा। ये जो हम एक दृष्टि में पूरा अथर्ववेद देख रहे हैं, आप इसको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब उपवेद मैंने आपको बताए थे कौन कौन थे। पिशाच वेद, सर्प वेद, पुराण वेद, इतिहास वेद और अथर्ववेद। अपर्णा मैंने आपको बताए थे ब्रह्मवेद, क्षत्रवेद, महिवेद, भैषज्य वेद, छंदोवेद, भिषक वेद, क्या है? अथर्वा अंगिरो वेद, आंगिर रस वेद और भृंग वंगिरो वेद। विभाजन इसके कितने हैं? 20 कांड। जब हम इसका विभाजन करेंगे तो कितने आएंगे इसमें? 20 कांड। और उत्पत्ति देवता इनके कौन है? सोम। कौन है? सोम। चलिए आगे देखिए। शाखाएं हमने पढ़ी थी, कौन कौन सी थी? पैपलाद, तौद, मौद, शौनकीय, जाजल, जलद, ब्रह्म वेद,
देवदर्श और चारण वैद्य। उपलब्ध शाखा इनकी कौन सी थी? दो मैंने आपको बताई थी, पेपलाद और शौनकीय। ब्राह्मण आपको बताया था गोपद ब्राह्मण। आरण्यक कोई भी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। उपनिषद 3 है इसके, प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य। कौन कौन से? प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य। श्रोत्र सूत्र में वेतान श्रोत्र सूत्र, विहार्य सूत्र में कौशिक ग्राह्य सूत्र। धर्म सूत्र उपलब्ध नहीं है, शुल्ब सूत्र उपलब्ध नहीं है। शिक्षक कौन सी है? मांडुक्य शिक्षा। कौन सी है? मांडुक्य शिक्षा। और प्रातिशाख्य 2 बताए थे अभी आपको, शौनकीय चतुराध्यायिका और अथर्ववेद प्रातिशाख्य। चलिए आगे देखते हैं इसमें। अब देखिए इसके कुछ भाष्यकार हैं, एक तो भारतीय भाष्यकार है और एक पाश्चात्य अनुवादक है। दुर्गादास लाहाड़ी, शंकर पांडुरंग पंडित, सातवलेकर, क्षेमकरण त्रिवेदी, जयदेव विद्यालंकार, श्रीराम शर्मा, विश्वबंधु डॉक्टर रघुवीर, भगवत दत्त, डॉक्टर विजयपाल शास्त्री, राजेंद्र लाल मिश्र। अब इसके कुछ पाश्चात्य अनुवादक हैं जिसमें रेट और हर्टनी, ब्लूमफील्ड और गार्वे, कैलेंड, हर्टनी और लॉलमॉन और गास्ट्रा। ठीक है, ये है हमारा अथर्ववेद। ये क्या है? अथर्ववेद। ठीक है, यहाँ पे हमारा अथर्ववेद कंप्लीट हो गया है। हमने चारों वेद इसमें पढ़ लिए हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चलिए अब आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और इनके चारों वेदों के नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे जो पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे इसके अंदर संवाद सूक्त। ठीक है, तब तक आप इसको पढ़िए और समझिए और शिखा संस्कृत क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रख लीजिए, जिससे समय समय पर सबसे पहले आपको मेरे वीडियोस मिलते रहे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और अगर आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको ये PDF भी उपलब्ध हो, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी शिखा संस्कृत क्लासेस के नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नमस्कार, धन्यवाद।